आपका स्वागत है। और सूत्रों के मुताबिक जो सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव है ये है कि चीनी का आज एफआरपी बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट की मीटिंग है, बातचीत जारी भी है। चीनी की जो केन की बुआई है वो भी यहाँ पर जोर शोर से है और वो ये समय भी है जब हम यहाँ पर एफआरपी का अनाउंसमेंट होता हुआ देखते हैं। कैबिनेट और सीसीए की बैठक है आज और माना यही जा रहा है कि उसमें एक एजेंडा में यहाँ पर एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये वो भाव है जो चीनी मिलें जो हैं वो किसानों को देती हैं उनके गन्ने के भाव के तौर पर। तो इंटरनेशनल जो भारतीय गवर्नमेंट है वो इसको यहाँ पर फिक्स करती है। पिछले साल इसको बढ़ा के 290 रुपए किया गया था प्रति क्विंटल और माना यह जा रहा है कि इसे अब 15 रुपए बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल किया जा सकता है। यानी कि जो बढ़त है वो 15 रुपए की है साल दर साल के हिसाब से। और उसी लिहाज से हमने देखा भी है एक रिएक्शन यहाँ पर चीनी मिलों की तरफ आते हुए। आपको ये भी बता दें कि जो सीएसीपी है उसी ने रिकमेंड किया था कि 15 रुपए का इजाफा, हमें इसी पर हमने यहाँ पर इजाफा भी आते हुए देखा है। सीएसीपी के लिहाज से यहाँ पर 2.5% का इजाफा जो है सेलिंग प्राइस में वो एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि 0.25% का रिकवरी रेट में हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। तो बात ये थी कि चीनी का जो केन है, जो गन्ना है, उसका जो एफआरपी है वो 305 रुपए इस लिहाज से लगाया गया है कि 10.25% रिकवरी रेट 2022-23 के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्लियरली कैलकुलेशंस के लिहाज से यहाँ पर इसे तय किया जाता है। पिछले साल के 290 से बढ़ाकर 315 ज्यादा 305 इसे किया जा रहा है। 15 रुपए की बढ़त है, 305 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ पर गन्ने का भाव किया जा सकता है। और जो रिकवरी रेट है वो यहाँ पर 10.25% किया देखना जा रहा है। जो पिछले साल का रिकवरी रेट था वो 10% के लिहाज से देखा गया था, कैलकुलेट किया गया था। रिकवरी रेट वो क्वांटम है जिसमें चीनी प्रोड्यूस होती है गन्ने के हिसाब से। माना यह जा रहा है कि इस बार जो रिकवरी रेट है वो बेहतर रह सकता है और इसी लिहाज से चीनी मिलें थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर दाम दें। 15 रुपए की बढ़त की यहाँ पर बात की जा रही है। तो 290 जो पिछले साल का एफआरपी था वो बढ़ा के इस बार यहाँ पर 305 किया जा सकता है। इंतजार करना होगा ऑफ कोर्स आज के दिन के लिए यहाँ पर, क्योंकि 1-2 बजे के करीब करीब इस खबर के ऊपर कॉन्फर्मेशन भी मिल सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इवन एज केन के भाव तो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, एक मांग यहाँ पर चीनी मिलों की तरफ से रही है और वो ये कि यहाँ पर चीनी के जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसको भी बढ़ा दिया जाए। एज ऑफ नाउ ये 31 रुपए प्रति किलो है, लेकिन 33 रुपए तक तो कम से कम बढ़ाया जाए, ये एक मांग यहाँ पर क्लियरली मिलों की तरफ से भी रही है। तो एज ऑफ नाउ जो सूत्रों के हिसाब से जो खबर मिली है वो यही है कि गन्ने का जो एफआरपी है आज कैबिनेट और सीसीए की मीटिंग में बढ़ाया जा सकता है और करीब करीब 15 रुपए की तेजी यहां पर आपको देखने को मिल पाएगी। चीनी के स्टॉक्स में हमने ऑलरेडी यहां पर एक रिएक्शन यहां पर आते हुए देखा है, जहां पर गिरावट ज्यादातर चीनी के स्टॉक्स में देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे और बात यहां पर अब कॉटन की भी करेंगे, जहां पर तेजी प्राइसेस में लगातार बरकरार है। यहां पर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण सेक्सारिया हैं। अरुण जी नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो कॉटन में इतनी बढ़त नहीं है, लेकिन भारतीय बाजारों में यहां पर पिछले 4-5 सेशंस में फिर से तेजी, कैसे देखते हैं आप इसे? नमस्कार मनीषा जी। डोमेस्टिक मार्केट में जो एमसीएक्स में जो दाम बढ़े हैं, मेरे हिसाब से दिस इज मोर ऑफ अ स्पेकुलेटिव एलिमेंट देन ऑफ फंडामेंटल थिंग। बिकॉज आज ये देखिए 98,000 रुपया से लेके 98,500 रुपये का भाव हो गया है फॉर अगस्त डिलीवरी, विच वॉज जो 15 दिन पहले इसका भाव चल रहा था वो जुलाई के वायदे के सामने 3,000 रुपया माइनस में चल रहा था, जो पॉजिटिव में हो गया जुलाई एक्सपायरी में और अभी बढ़ गया है। एक नंबर 1। नंबर 2, माल बिल्कुल भी है नहीं कॉटन का मिलों के पास, और जो मिलें माल ले रही है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिलेड इन शिपमेंट जो उन्होंने इंपोर्ट किया था उसके कारण है। अदरवाइज ये भाव में कोई मिलों को पड़ता नहीं खा रही है, कोई मिलों को पोसा नहीं खा रहा है। ऑन एन एवरेज 40 से 60 रुपया किलो का नुकसान हो रहा है यार्ड के अंदर। सो मेरे को, हमारे को या ट्रेड में भी कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये जो तेजी आई है, इज इट सस्टेनेबल तेजी है कि ये इट इज शॉर्टेज है, इसके कारण तेजी है कि वायदे के अंदर जो आपका ओआई है और जो स्टॉक्स है उसमें बहुत अंतर है। आज जैसे ओआई है, ओआई इज 1300 लॉट का ओआई है एक्सचेंज के अंदर और आज स्टॉक 3,000 गांठ में नहीं है। तो मतलब अनएबल टू अंडरस्टैंड, इसमें समझ के बाहर की चीज़ है कि क्या हो रहा है। अरुण जी, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की यहाँ पर बात करें तो क्या मार्केट में मांग है और यहाँ पर भाव कैसे हैं फिर? So Rita ji, in India, in the first time in the Indian history, the production capacity or the spindleage, which is idle, is more than 50%. 50% स्पिंडलेज आइडल पड़े हैं, उसके बावजूद भी यार्न की डिमांड नहीं है बाजार में।
तो देयर इज समथिंग वेरी बिग फंडामेंटली रॉन्ग समवेयर कि क्या कारण क्या है. देयर इज टोटल डिमांड डिस्ट्रक्शन इन यार्न, नॉट ओनली इन वन मार्केट बट अक्रॉस द ग्लोब ऑल द मार्केट. पहले हमेशा ये होता था कि एक मार्केट में अगर जहाँ ठीक चल रहा है दूसरा, एक मार्केट खराब है तो दूसरा ठीक हो जाएगा, दूसरा खराब है तीसरा. पर यहाँ तो अक्रॉस द बोर्ड एवरीथिंग इज बैड. और हिंदुस्तान के अंदर चाइना और बांग्लादेश ये दो कंट्री थी जो 2/3 एक्सपोर्ट इंडिया का या इनका उनके पास होता था. अभी मुश्किल से नहीं के बराबर ही है. तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मार्केट सस्टेन कैसे हो पाएगा ये आगे जाके इन द मंथ्स टू कम. एंड आप प्राइस भी देखोगे तो अभी जो अगस्त की प्राइस है और आपकी अक्टूबर की प्राइस है उसके अंदर भी 20,000 रुपये का फर्क है. 20,000 रुपये कैंडी का, 10,000 रुपये से 12,000 रुपये पर बेल का फर्क है. तो दिस इज प्योरली एन अपॉर्चुनिटी का प्राइस है ये अगस्त. अदरवाइज लॉन्ग रन दिस प्राइस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. ऑल राइट, यानी कि और ध्यान देना होगा यहाँ पर कि आगे कॉटन के भाव कैसे रह सकते हैं. एज ऑफ नाउ जैसे अरुण जी कह रहे हैं कि बहुत ही जस्टिफाइबल नहीं है ये करंट लेवल्स, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है और ऑन ग्राउंड डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है. लेकिन अपनी चीनी की खबर पर यहाँ पर फिर से लौटेंगे और हमने चीनी के स्टॉक्स में वो एक रिएक्शन भी आता हुआ देखा है. 10.25% की रिकवरी के लिहाज से 15 रुपए की बढ़त सीएससीपी ने यहाँ पर रेकमेंड करी थी. आज वो यहाँ पर आएगी या नहीं, मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हैं जो ये खबर भी लेके आए थे. लक्ष्मण, क्या है डिटेल्स, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या 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 नंबर्स आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं? देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से करीब 1 घंटे बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी. उसमें गन्ने की एफआरपी 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है. अभी ये 290 रुपए प्रति क्विंटल है, अभी इसको बढ़ करके 305 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी. लेकिन इसमें कैच है. कैच ये है कि 290 रुपए प्रति क्विंटल जो एफआरपी थी वो दरअसल 10% रिकवरी पर थी. यानी 1 क्विंटल गन्ने में से 10% चीनी निकलेगी तो हम 15 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको बढ़ा रहे हैं. लेकिन अब जो है 10% की बजाय इसमें 10.25% रिकवरी पर एफआरपी तय किया जाएगा. तो एक तरीके से जिनके गन्ने से ज्यादा चीनी निकलने की संभावना रहेगी उनको ज्यादा एफआरपी मिलेगा. और अगर 10.25 से ज्यादा रिकवरी होती है या फिर कम रिकवरी होती है तो एफआरपी भी उसी हिसाब से कम या ज्यादा होगी. इसका फॉर्मूला ये रखा गया है कि अगर 1% ज्यादा रिकवरी निकलती है तो उसके हिसाब से एफआरपी में बढ़ोतरी की जाएगी, फिर कम निकलती है तो एफआरपी भी कम हो जाएगा. तो ये है इफेक्टिव. देखें तो चीनी मिलों के ऊपर कम से कम जो मेरी बात हुई इंडस्ट्री सोर्सेज से करीब 7 रुपए के आसपास एफआरपी बढ़ने का इफेक्टिव असर आएगा. और एक और बात लक्ष्मण जो यहाँ पर है कि इवन एज चीनी का एफआरपी तो यहाँ पर बढ़ता तो हमने देखा ही है, और जैसे आपने वो रिकवरी का कैलकुलेशन समझाया वो भी सही है. लेकिन जो चीनी की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो अभी भी यहाँ पर स्टक है और कई सालों से है, और मिलों को लगता है कि वो भी बढ़ाया जाना चाहिए. 15 रुपए एफआरपी शायद बाजार एक्सपेक्ट कर ही रहा था क्योंकि सीएससीपी वो रिकमेंडेशन पहले ही दे चुका था. कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद एमएसपी पर भी यहाँ पर कोई नजर रखी जाए, कोई बातचीत हो? नहीं, एमएसपी को लेके जो कैबिनेट में इस पर ये प्रस्ताव नहीं है. लेकिन जो कैबिनेट से हट के जो चीनी मिलों के साथ बातचीत हो रही है उसमें सरकार की मंशा ये है कि फेस्टिव सीजन में चीनी के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, आपको सुनिश्चित करना है. लेकिन चीनी मिलों को नुकसान ना हो इसी वजह से एफआरपी को नए तरीके से सरकार बढ़ा रही है. और दूसरा कि एफआरपी बढ़ने के कुछ ही दिन बाद आप देखें कि एथेनॉल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी इसी अनुपात में. और साथ ही साथ सरकार कहेगी कि हम एक्सपोर्ट आपको अलाउ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से आप भरपाई कर लीजिए, लेकिन घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें ना बढ़े ये सुनिश्चित करना है. एब्सोल्युटली. और लक्ष्मण, हमने काफी हद तक बाकी सभी कमोडिटीज में यही आते हुए देखा है कि दाम यहाँ पर कम ही रहने चाहिए, अवेलेबिलिटी बेहतरीन रहनी चाहिए. फेस्टिवल सीजन से पहले सरकार की क्लियरली ये कोशिश है कि सभी कमोडिटीज के भाव यहाँ पर कम हो, अफोर्डेबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी भी हो. लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उसको बहुत ही डिटेल से इस खबर को दर्शकों तक लेके आने के लिए. सुनील, आप कैसे देखते हैं, चाहे कॉटन है या चीनी, सरकार के जो मेजर्स हैं वो अब भी यहाँ पर जारी हैं? जी मनीषा, मुझे लगता है अगर कॉटन की बात करते हैं तो ठीक ठाक रिबाउंड हमने देखा है. मार्केट में अगले 1 या 2 महीने में डिमांड की बढ़त की आशंका है क्योंकि जो नया सीजन का क्रॉप है वो सितंबर और अक्टूबर में ही आएगा. तो कहीं ना कहीं डिमांड के चलते और 2 महीने 3 महीने के बाद अराइवल होगा जो फ्रेश सीजन का जो क्रॉप है, तो उसकी वजह से सपोर्ट मिल रहा है. और दूसरा जो पेस्ट अटैक है
और जो एक्सेसिव बारिश हुई है उसकी वजह से भी कॉटन का जो आउटपुट है वो इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा एक आशंका है। उसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो मोमेंटम मुझे लगता है थोड़ा तेजी का ही रहेगा और 700 से 1000 रुपए का इंप्रूवमेंट हम एमसीएक्स के भाव में देख सकते हैं अगस्त के वायदे में। अभी 47,000 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 46,700 का स्टॉप लॉस लगाते हुए बाई कर सकते हैं और 47,600 47,800 तक का टारगेट जो है आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में कॉटन में देखने को मिल सकता है। और शुगर फ्रंट पे जो पॉलिसी है मुझे लगता है एक वेलकम मूव है और प्राइसेस को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक बढ़िया स्टेप है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। फेयर पॉइंट दैट। चीनी में ऑफकोर्स यहाँ पर सरकारी कदम है, एफआरपी का इंतजार हम यहाँ पर कर ही रहे हैं और जैसे कॉटन में भी यहाँ पर सुनील ने कहा कि जो चिंताएं हैं फसल को लेकर उसका फायदा प्राइसेस में आता हुआ नजर आया है। बहुत शुक्रिया सुनील साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सभी ब्रेकिंग न्यूज के लिए CNBC आवाज पर।